हेलो गाइस। आज हम रचना शारीर पेपर फर्स्ट का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अभिनिवृत्ति शारीर। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम षष्ठी उत्पत्ति कर्म देखेंगे कि षष्ठी की उत्पत्ति कैसे हुई। से पहले हम षष्ठी उत्पत्ति कर्म देखेंगे। षष्ठी उत्पत्ति कर्म सबसे पहले हम देखेंगे सुश्रुत के अनुसार। सुश्रुत के अनुसार पहले हम देखेंगे तो क्या है अव्यक्त, देन महान, अहंकार, फिर अहंकार से सात्विक, राजस, तामस, फिर सत्व और रज दोनों से मिलकर बनेगी एकादश इंद्रियां। और इससे मिलेगी पंच तन्मात्रा। पंच तन्मात्रा होती है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इससे होती है पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये होते हैं। फिर एकादश इंद्रिया में होती है 5 कर्मेंद्रिय। ये होती है 5 कर्मेंद्रिय जो है, ये है वाक, हस्त, उपस्थ, पायु और पाद। फिर है 5 ज्ञानेंद्रिय। ये होती है श्रोत, त्वक, चक्षु, जीह्वा और घ्राण। 5 कर्मेंद्रिय। और एक होता है मन। मन को कहते हैं हम उभयेंद्रिय। तो ये हमारा हो गया सुश्रुत के अनुसार अव्यक्त 1, महान 1, अहंकार, उसके बाद में एकादश इंद्रियां 11, पंच तन्मात्रा 5 और पंच महाभूत 5, 1 2 3 11 इंद्रियां और ये तो ये जो षष्ठी उत्पत्ति कर्म है चरक के अनुसार में ये 24 धातु पुरुष का है। सबसे पहले आएगा अव्यक्त, फिर महान, फिर अहंकार। अहंकार 3 प्रकार के होंगे, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक और राजसिक से बनेगी एकादश इंद्रियां। एकादश इंद्रिया में 5 जो है वो कर्मेंद्रिया है। कर्मेंद्रिया होती है वाग, हस्त, उपस्थ, पायु और पाद। 5 ज्ञानेंद्रिया होती है श्रोत, चक्षु, त्वक, जीह्वा और घ्राण। और एक होती है उभय इंद्री जिसको होती है मन। फिर राजसिक और तामस इन दोनों से मिलकर बनती है पंच तन्मात्रा। पंच तन्मात्रा होती है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। फिर पंच महाभूत होते हैं 5, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये तो था सुश्रुत के अनुसार। अब हम देखेंगे चरक के अनुसार क्या है। चरक अनुसार क्या है? अनुसार है पहले अव्यक्त, महान, अहंकार, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, फिर है एकादश इंद्रिया। ठीक है, इनका सीधा सीधा है अव्यक्त, महान, अहंकार, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत और एकादश इंद्रिया। ये चरक के अनुसार है, ऊपर वाला सुश्रुत के अनुसार है। तो ये हमने षष्ठी उत्पत्ति कर्म हमने देख लिया कैसे होता है चरक और सुश्रुत के अनुसार। अब हम धातु पुरुष पढ़ेंगे। तो धातु पुरुष में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहले अभिनिवृत्ति का अर्थ होता है निष्पन्नता या पूर्ति। अभिनिवृत्ति का अर्थ है निष्पन्नता या फिर पूर्ति होना। फिर जिन तत्वों की सहायता से शरीर के अवयवों का सूक्ष्म से सूक्ष्मतम तक निर्माण हो उसे अभिनिवृत्ति शारीर कहा जाता है। फिर अभिनिवृत्ति शरीर के भाग जो है वो विभाजित किए गए हैं, एक गर्भावक्रांति शारीर से और एक है धातु भेद से। तो धातु भेद वाला हम इसमें पढ़ेंगे, गर्भावक्रांति हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। गर्भावक्रांति का खुद का एक अलग से बहुत बड़ा सा चैप्टर है, वो हम पढ़ेंगे बाद में। अभी हम पढ़ेंगे धातु भेद से पुरुष। 26 पुरुष पढ़ेंगे।
पहला है हमारे पास में एक धातुज पुरुष। एक धातुज पुरुष में क्या आएगी, सिर्फ और सिर्फ चेतना आएगी। तो इसका श्लोक, सारे श्लोक याद करने हैं। तो इसमें आएगा चेतना धातु रे के स्मृत पुरुष संख्यक, इसमें आएगी एक धातु में सिर्फ चेतना। इस श्लोक का रेफरेंस है चरक शारीर स्थान 1/16। फिर है द्विधातुज। तो द्विधातुज में पहला है आत्मा और शरीर। आत्मा तो एक धातु में आ गई थी, द्विधातु में शरीर आएगा। आत्मा जो होती है उसको क्षेत्रक बोलते हैं और शरीर को क्षेत्र बोलते हैं। फिर दूसरा उदाहरण है अग्नि और सोम का। अग्नि मीन्स आर्तव, सोम मीन्स शुक्र। शुक्र और आर्तव से गर्भ की उत्पत्ति होती है, तो अग्नि और सोम। तो आर्तव और शुक्र दोनों एक उदाहरण हो गया। दूसरा है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ये दो उदाहरण है द्विधातुज। फिर आते हैं हम त्रिधातुज पुरुष में। तो त्रिधातुज में सबसे पहला है त्रिदंडात्मक पुरुष। तो त्रिदंडात्मक में सत्व, आत्मा और शरीर, ये तीन हो गए। इसका श्लोक भी याद रखना है। सत्व आत्मा शरीरम च त्रिमेतत् त्रिदंडवत् लोकः तिष्ठति संयोगात्र सर्व प्रतिष्ठितम। ये चरक सूत्र स्थान के 1/46 अध्याय का है, पहले अध्याय का 46 वाला श्लोक है ये। तो ये श्लोक भी याद होना चाहिए। फिर त्रिगुण, त्रिगुण तीन होते हैं हमारे पास में, सत्व, रज और तम। फिर त्रिदोषात्मक पुरुष, तो ये वात पित्त कफ। ये जो त्रिदंडात्मक, त्रिगुणात्मक है और त्रिदोषात्मक है, ये त्रिधातु में आएगा। जो चतुर्धातु होता है वो हमारे पास में नहीं होता है। त्रिधातुज पुरुष के बाद में हम सीधा पंचधात्वक पुरुष में आते हैं। तो पंचधातु में आते हैं हमारे पास में पांचों महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इसका श्लोक है महाभूतानि खम वायु और ग्रीरापः क्षिति स्थिता। ये चरक शारीर स्थान 1/27 का श्लोक है। तो इसमें पंचमहाभूत आएंगे। फिर आते हैं षड्धातुज पुरुष। षड्धातु पुरुष का अन्य नाम है कर्म पुरुष और चिकित्सा पुरुष। इसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी के साथ में आत्मा जुड़ जाती है, तो इसकी हम चिकित्सा कर सकते हैं। आयुर्वेद में कर्म पुरुष की ही चिकित्सा की जाती है, इसके पहले वाले पुरुषों की चिकित्सा नहीं होती है। जो ये वाला पंचधातु, ये मृत्य शरीर वाला है, क्योंकि इसमें आत्मा नहीं है, ये मृत्य शरीर है, तो हम उसकी चिकित्सा नहीं करते। षड्धातु पुरुष में आत्मा आ गई है, चेतना आ गई है, तो आयुर्वेद में इसकी जो चिकित्सा है वो संभव है, तो हम षड्धातु पुरुष की चिकित्सा करते हैं। पंच महाभूत शरीरी समवाय पुरुषः इति सुश्रुत शारीर स्थान 1/17। फिर षड्धातु के बाद में हम आते हैं सप्त धातु पुरुष। सप्त धातु में 7 धातु आ जाएगी, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। इसका श्लोक है रस, श्रग, मांस, मेदो, अस्थि, मज्जा, शुक्रानी धातु। ये अष्टांग हृदय ने अपने सूत्र स्थान के पहले अध्याय में दिया है। फिर सप्त के बाद में हम सीधा द्वादश धातु में आ जाएंगे। द्वादश धातु में श्लोक है आत्म इंद्रिय मनोअर्थानाम योयम पुरुष संज्ञा का। ये चरक सूत्र स्थान में दिया। तो द्वादश पुरुष में आता है 5 अर्थ। 5 अर्थ का मतलब 5 तन्मात्रा से, जो पंच तन्मात्रा हमारी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध वो आती है। 5 ज्ञानेंद्रिय आती है, श्रोत, त्वक, चक्षु, जिह्वा और घ्राण। फिर 5 अर्थ, मन, आत्मा और 5 ज्ञानेंद्रियां, ये हो गई 10, और इसमें आत्मा और मन जुड़ जाते हैं 2, तो ये हो जाती है हमारी 12। द्वादश धातु पुरुष बन जाता है। फिर त्रयोदश आता है। तो त्रयोदश जो है इसमें दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, ये श्लोक आता है। ये सुश्रुत सूत्र स्थान के 15वें अध्याय का तीसरा श्लोक है। इसमें 3 दोष वात पित्त कफ, 7 धातु रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 3 मल, मूत्र, पुरी, स्वेद, ये आते हैं, तो ये मिलकर के हो जाते हैं 13 हो जाते हैं। तो ये त्रयोदश धातु बन जाती है। फिर त्रयोदश धातु के बाद में सप्तदश धातु पे आते हैं हम। तो जो हमारी द्वादश धातु थी और सप्तदश धातु है, इनमें सेम ही है, बस इतना है कि द्वादश वाले में हमें सिर्फ 5 ज्ञानेंद्रिया लेना था, लेकिन जो सप्तदश धातु है इसमें हमने 5 ज्ञानेंद्रिया प्लस 5 कर्मेंद्रिया दोनों लेना। तो दोनों का श्लोक भी हमारे पास में सेम ही है। आत्म इंद्रिय मनोअर्थानाम योयम पुरुष संज्ञा का, चरक सूत्र स्थान 25वें अध्याय का श्लोक है ये। इसमें 10 इंद्रिया आएगी, 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया। पंचर्थ आएंगे, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और आत्मा और मन भी आ जाएंगे। तो ये 17 धातु पुरुष बन जाएगा। फिर 17 के बाद में हम आते हैं चतुर्विंशति धातु में। जो चतुर्विंशति धातु है इसको हम राशि पुरुष भी कहते हैं। अष्ट प्रकृति और 16 विकार के मेल से ये जो है ये राशि पुरुष या चतुर्विंशति पुरुष बन जाता है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास में ये जो हमने षष्ठी उत्पत्ति कर्म देखा है, इसमें से जो अव्यक्त, महान, अहंकार और पंच तन्मात्रा, मतलब यहाँ देख लेते हैं, अव्यक्त, महान, अहंकार और पंच तन्मात्रा, ये जो है ये होती है अष्ट प्रकृति, और ये जो है पंच महाभूत और एकादश इंद्रियां, ये होते हैं 16 विकार। अब याद रहेगा, अष्ट प्रकृति जो है अव्यक्त, महान, अहंकार, पंच तन्मात्रा, ये हो गए 8, और पंच महाभूत और एकादश इंद्रिया ये हो गए 16। तो ये विकार होते हैं और ये अष्ट प्रकृति होती है। इनसे ही मिलते हैं 24 धातु पुरुष, मतलब कि चतुर्विंशति पुरुष। और ये जो चतुर्विंशति पुरुष में हम षष्ठी उत्पत्ति कर्म भी बना सकते हैं, चरक के अनुसार भी और सुश्रुत के अनुसार भी। ठीक है, तो ये चतुर्विंशति पुरुष होता है। तो हमने 24 धातु पुरुष देखा, अष्ट प्रकृति 16 विकार से, और इसका श्लोक है वो मैं पहले लिखना भूल चुकी थी। इसका 24 धातु पुरुष का श्लोक है पुनश्च धातु भेदेन चतुर्विंशति का स्मृतः मनो 10 इंद्रियार्थानाम प्रकृति चाष्ट धातु की। ये चरक शारीर पहले अध्याय का 17वां श्लोक है। तो ये श्लोक चतुर्विंशति पुरुष में ऐड करना है। फिर हम आते हैं पंचविंशति तत्वात्मक पुरुष। जब इसमें अष्ट प्रकृति और 16 विकार में जब आत्मा मिल जाती है तो वो पंचविंशति पुरुष बन जाता है। इसका श्लोक है शुक्र शोणित गर्भास्य आत्म प्रकृति विकार समुच्चति गर्भिति उच्यते। ये चरक शारीर स्थान के 5वें अध्याय का तीसरा श्लोक है। फिर जो है जो हमारा 26 धातु मतलब कि 26 धातु पुरुष जो है वो योग दर्शन ने दिया है, इसलिए इसको योग दर्शन लिखा है। इसमें अष्ट प्रकृति 16 विकार और आत्मा के साथ में जब ईश्वर मिल जाते हैं तो ये 26 धातु पुरुष बन जाता है।
फिर वही अष्ट प्रकृति, अव्यक्त, महान, अहंकार, पंच तन्मात्रा और 16 विकार, एकादश इंद्रिय और पंच महाभूत। तो इसमें आत्मा और ईश्वर मिल जाती है, ये योग दर्शन ने दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पूरे 26 धातु पुरुष हो गए हैं। षष्ठी उत्पत्ति कर्म हमने देख लिया। तो हमारा जो तीसरा अध्याय वो भी कंप्लीट हो गया इसमें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।